हम लोग कभी जातिवाद गाना लिखे ही नहीं है। मैं फ्री में भी गाना लिखा हूँ, किसी से पैसा नहीं लेता था। दर्शक आज उसी को जानते हैं जो लाइमलाइट में चेहरा दिखता है और जो गाता है और जो गा के ऊपर स्टार की तरह दिखता है, लेकिन उसको स्टार बनाने में चाहे वो पवन सिंह जी हो या फिर खेसारी लाल यादव या फिर कोई भी गायक या सिंगर जो स्टार बन रहे हैं, उनके पीछे कितने लोग संघर्ष करते हैं बहुत कम ही लोग जानते हैं। आज हमारे साथ एक ऐसे ही गीतकार कृष्णकांत जी हैं, वो मौजूद हैं। जी, सबसे पहले प्रणाम। जितना लोग हंगामा जंक्शन और प्रगति न्यूज़ से हमने के देखा था, सबसे पहले सबके प्रणाम भाई। तो आज बहुत सारे लोग जो हैं स्टार बन रहे हैं, जी। कोई पावर स्टार, कोई जुबली स्टार, कोई ट्रेंडिंग स्टार, ईरान स्टार, पंडितान स्टार, बबुआन स्टार, बहुत सारे लोग स्टार बन रहे हैं। लेकिन पर्दे के पीछे की अगर कहानी की बात की जाए तो सबसे महत्वपूर्ण रोल गीतकार जी का होता है। क्या ये सही बात है ना? ये तो आप क्योंकि आप जो लिख के दीजिएगा, गायक वही गाएंगे। ये तो पूरा दुनिया जानती है। फिर भी आप लोगों को जितना सम्मान या फिर जितना लोगों को बीच दिखना चाहिए, आप लोग नहीं दिखते हैं। तो उस समय कैसा लगता है अगर कोई गाना बज जाता है जिसके बदौलत दूसरे को मिलती है? वो तो थोड़ा सा हम लोग को कष्ट होगा ही। बात है कि मेहनत हम किए हैं और उसका क्रेडिट ना मिले और नाम किसी और का हो तो थोड़ा सा दिक्कत तो होगा ही किसी को भी। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ। एक कलाकार को सुपरस्टार बनाने में समझ से क्या क्या लगता है, कितने लोग संघर्ष करते हैं उनके पीछे? अब एक कोई भी सिंगर हो, कोई भी कलाकार हो, जो ज़मीन से उठ के आता है, उसके पीछे सबसे पहले उसके घर का सपोर्ट, उसके बाद गीतकार हैं, स्टूडियो वाले म्यूजिक डायरेक्टर हैं, रिकॉर्डिस्ट हैं, वीडियो बनाने वाले वीडियो डायरेक्टर हैं, उसके साथ जो उसके शुभचिंतक हैं। आज एक गायक हो या फिर एक्टर हो, फॉर्च्यूनर तक पहुंच जाते हैं। लेकिन एक जो गीतकार लोग हैं, काफी अच्छा गाना लिखते हैं जिसको पसंद करते हैं लोग। पंच लाइन या बोले या फिर जो भी लाइन आप लोग लिखते हैं उसको दर्शक बहुत प्यार देते हैं। लेकिन आप लोगों की स्थिति उनके जैसी नहीं है। ये सही बात है, बिल्कुल सही बात है। ये तो भोजपुरी में इतिहास बा। तो वो केहू के देख ली, कौनो गीतकार के देख ली। आज ही से ना, आज से 20 साल पहले जे भी बा, केहू के नाम तो ना धरब, लेकिन केहू के देख ली तो वो बता दी। ऐसा काहे होता है, बताइए सबसे पहले तो ये बताएं कि काहे ऐसा चीज होता है। अब ऐसा होता ये हमने के, और मतलब हम गीतकार हैं खुद, ये चीज के हम ना कह सकेंगे। काहे ना कह सकेंगे, काहे कि वो चीज के रहुआ झेलत है तो काहे नहीं कि कह सकत। झेलते नहीं, सही बात बा। लेकिन ये हम कह दे, आप लोग मीडिया वाले हैं, बहुत लोगों के बीच में जाएगा, लोग कहाँ से कहाँ तक सोचे। लोगों के पास जाने से ही ये समझ में लोगों को आएगा ना कि ये गाना जो गाए हुए हैं वो केवल लाइमलाइट में जो गायक है वही नहीं है, इनको बनाने के पीछे बहुत सारे लोगों का संघर्ष है। देखिए, सबसे पहले कोई भी गाना हिट होता है, उसमें तो आप भी समझ सकते हैं कि पहला योगदान राइटर का ही होता है, क्योंकि माइटर ही ना होती हिट होता है भैया, माइटर ही हिट होगा। माइटर लिखता कौन है? राइटर, वही लिखता है। पैसा रुपया की अगर बात किया जाए तो क्या मिलता है? देखिए, पैसा रुपये की बात है तो मैं जब स्टार्टिंग किया था, मैं 2012 से गाना लिख रहा हूँ, इस फील्ड में हूँ 2012 से। उस समय एक सिंगर चल रहे थे, आलम राज जिसका नाम है, उन बहुत उस समय बढ़िया उनका गाना बज रहा था, मेरा पहला गाना वही गाए थे। उस समय तो मैं फ्री में भी गाना लिखा हूँ, किसी से पैसा नहीं लेता था, क्योंकि हमारा भी स्ट्रगल था, हम अभी स्टार्ट किए थे। उसके बाद कुछ जिसको समझ में आता था कुछ सिंगर पैसा रुपया देने लगे। लेकिन अब आप तो जानते हैं कि शादी भैया का गीत आया, बहुत सारे लोग का, गुड्डू रंगीला जी का गीत आया, डायमंड स्टार, चंदन चंचल जी का गीत आया, टुनटुन यादव जी का गीत आया, और हमारा मेरे भाई का, हम और सनी, हम दोनों भाई हैं, हम दोनों एक ही हैं। समझिए, हम और सनी, मेरा सनी मेरे जीवन का एक हिस्सा है। एक बात बताइए, जैसे आप लोग गाना लिखते हैं तो कहा जाता है कि बड़े स्टार को अगर गाना देना होता है तो बहुत निहोरा करना पड़ता है, वो गाना गा ही दे वही बड़ी बात है। क्या सही बात है? पैसा रुपया तो बाद की सोचते हैं। देखिए, जो नए राइटर हैं, जो अभी सीख रहे हैं, उनके लिए बड़ी बात होती है। मेरे पास अभी आज 50 गाना लिखना है, तो एक दिन में 50 गाना लिख कहने के बाद पेंडिंग हुआ है, पेंडिंग है। तो ये बताइए, किसी का भी काम आ जाएगा, किसी का भी काम, तो मैं फ्री में कैसे लिख दूँगा? कौन कौन से स्टार लोगों को आपने गाना दिया है और जो काफी बजा हो? पहले मेरा गाना मेरे भाई सनी का गाना बजा हुआ था, सतपुतिया का गाना बजा हुआ था। उसके बाद खेसारी भैया का गाना नचनिया कारण बजा। उसके बाद ये फरिश्ता फिल्म में खेसारी भैया का गाना है, पागले बना दी राम जी।
मतलब ये फरिश्ता मूवी जो अभी फरिश्ता, काफी चर्चा जी, का विषय बना जी, रहा है, जी। उसमें आपका एक गाना था। उसमें मेरा गाना था, हम दोनों भाई लिखे थे, अमर सनी। पागले बना दी राम जी, पागले बना दी। और ये पवन सिंह जी को भी आपने गाना दिया है। पवन सिंह भैया को गीत हम लोग दिए हैं, डमी में सारा चीज़ हो चुका है, अभी गाना आउट भी नहीं आने हुआ। में टाइम है। हाँ, हो गया है, सारा चीज़ फाइनल हो गया है। प्रियांशु जी के यहाँ भी डमी में हो गया है, आने में टाइम है। खेसारी भैया का तमाम गीत हमारा भैया गा दिए हैं, रुका हुआ है। अभी कल ही प्रमोद जी का डमी कराए हैं, प्रमोद जी का हो गया, टुनटुन यादव जी का गाना आ रहा है, गुड्डू रंगीला जी का गाना आ रहा है, गाए भी हैं पहले से भी, सलिया मलिया चौसेली सुने होंगे आप। और भोजपुरी में मुझे लगता है कि लगभग कोई भी स्टार हमसे बाकी नहीं जिनका हम लोग गाना लिख रहे हैं। अच्छा, जैसे कि होता क्या है, जब विवाद होता है, बड़े-बड़े कलाकारों के बीच विवाद जब हो जाता है, तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तो आप लोगों को ही होता होगा। प्रॉब्लम हम देखिए, हम ना विवाद में आते हैं, ना कभी आए हैं, ना कोई विवाद वाला हम काम ही करते हैं। अब तो तो आपके मतलब प्रॉब्लम फिर भी होता होगा ना, क्या होता है कि दोनों पक्ष जो होता है, दोनों इसमें क्या होता है, कलाकार 2 पक्षों में बँट जाते हैं, जी, तो आप लोग को उस समय कैसे हैंडल करना पड़ता है? देखिए मैं तो कभी विवाद वाला काम किया हूँ नहीं, और विवाद में ना मैं पड़ा हूँ, ना पढ़ना चाहता हूँ। अभी आज भी पहला दिन आपके चैनल पे मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ। इससे पहले भी दिया हूँ। फिर भी काम करने में दिक्कत नहीं आता है? जैसे कि जब विवाद हो जाता है, तो बहुत सारे लोग किसी के पास जाने से कतराते हैं या फिर किसी के पक्ष में बोलने से कतराते हैं। होता है ऐसा। दिक्कत आता है। ऐसा होता है, देखिए कहने का मतलब विवाद हो गया, विवाद हुआ, 2 लोग के बीच हुआ, तो हम तो देखेंगे ना कि कौन उसमें सही है, कौन गलत है। तो जो सही रहेगा उसके पक्ष में हम बोलेंगे। अच्छा, आज देख रहे होंगे कि जो बिहार सरकार है, जी। वो एक नोटिस निकाला हुआ था कि जो अश्लील गाना या फिर जातिवाद गाना को लेके कड़ा एक्शन लिया जाएगा। हुँ, हुँ, तो ये एक्शन जो है, हुँ, जिसे लोग सोचते हैं कि केवल गायक पे लिया जाएगा, हुँ। लेकिन जो असलियत वो चीज़ है कि जो लिख के देते हैं, उन पे भी एक्शन हो सकता है। क्योंकि गाना लिखिए हैं आप ही, तभी ना लोग गाया है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो इस बारे में आपकी क्या राय है? क्या सोचते हैं कि मतलब लिखना चाहिए जातिवाद या अश्लील नहीं? देखिए, जातिवाद और अश्लील गाना मैं तो कभी लिखा हूँ नहीं, ना लिखता हूँ। हम लोग साफ-सुथरा गाना लिखते हैं। हम लोग कभी जातिवाद गाना लिखे ही नहीं है। 1-2 गाना होगा पहले का। मैं 2-3 साल से सीरियस हूँ। 2-3 साल से हम लोग का काम बढ़िया हो रहा है। इससे पहले मैं भी जब नया था, हो सकता है समझ में नहीं आता हो, कुछ लिख भी दिया होऊँगा। 2012 का समय काफ़ी पुराना था और वो भी बिहार में। जी, जी। सबसे पहले जो पेरेंट्स होते थे, जी, उनका फ़ोकस रहता था कि हमारा लड़का सरकारी नौकरी करे। जी। क्योंकि बहुत सारे कष्ट के बावजूद लोग यहाँ तक पहुँच पाते थे और बताते थे कि नहीं ऐसा था, पहले ऐसा था। एक ही सरकारी नौकरी है जो हम लोग को हुँ, बढ़ा सकती है। तो जी, उस दौर में आप जब ये शुरू किए काम, जी। तो क्या परिस्थितियाँ थी? देखिए, मेरे पिताजी तो कह रहे थे कि बेटा पढ़ लो, पढ़ लिख के आदमी बन जा। पहले शुरुआती मैं जब इस फ़ील्ड में आया, तो मेरे पिताजी ने एक बार मना किया था बस। लेकिन वो देखे कि इसका दिल-दिमाग इसी में लगने लगा। मेरा एक गाना है, बज भी गया, और सारे जगह मेरे क्षेत्र में पूरा प्रशंसा होने लगा। मेरे लिए मेरे पिताजी और मेरी मम्मी, तो लग रहा था कि आँसू आ जाएगा। वो मेरे लिए भगवान ही हैं। लेकिन मम्मी मम्मी मेरी बोली कि बेटा, तहार अगर मन बा तो तू संगीत लाइन में काम कर। अभी जो नचनिया का गाना बजा है, इससे पहले खेसारी भैया का कोका कोला गाना बज रहा था। तो हुँ। मेरी मम्मी पूछ रही थी कि बेटा सबकर गाना बजता है, तहार लिखल गाना कब खेसारी गई हो ना कब बाजी। तब दौर तो अब आ गई। तो मैं मम्मी से बोला कि मम्मी बस तू आशीर्वाद दो, एक ना एक दिन ज़रूर बाजी। और मम्मी ने मुझे आशीर्वाद दिया, मुझे बोला कि चलो आशीर्वाद बा, तोहर गाना ओहू अच्छा, से ज़्यादा जब बजी। गाना बाजल, जब खेसारी लाल गइलन बाज और गइल, कोको तब कोल फिर मम्मी के का रिएक्शन रहे? मम्मी तो क्या बताएँ, क्या कहली जब गाना बाजते से? मम्मी काफ़ी खुश थी।